Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am your Urdu teacher from the readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को मुसलमानों का पांचवा खलीफा राशिद होने का एजाज़ हासिल है। आपने अपने दौरे खिलाफत में बहुत सी इस्लाहात की और मुसलमानों के लिए भलाई के बहुत से काम किए। आपकी खिलाफत ने खिलाफत राशिदा के दौर की याद ताज़ा कर दी। तदरीसी मकासद है, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम और मुसलमानों की इब्तदाई तारीख से किस कदर वाकिफ़ हो जाएं, यानी इस्लाम और इस्लामी तारीख और मुसलमानों की इब्तदाई तारीख के बारे में जान सकें। निज़ाम खिलाफत और खुलफाए राशिदीन के औसाफ यानी निज़ाम खिलाफत के बारे में आगाह हो सकेंगे और खुलफाए राशिदीन की खूबियों से आगाह हो सकेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अज़मत और कारनामों से आशना हो जाए, समझ सकें कि इस्लामी खिलाफत की बुनियाद जमहूरियत, मसावात और अदल इंसाफ पर है। यानी हमेशा से इस्लामी खिलाफत यानी इस्लामी हुकूमत की बुनियाद जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत पर है, मसावात पर है और अदल इंसाफ पर मबनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल और अखलाकी जुर्रतों से रोशनास हो पाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ास अल्फाज करते हैं। इबरत, नसीहत, हफ्स परस्ती, लालच, तशबीह, किसी की मानत करार देना, बैत, मुआहदा, पैमान, अहद, सीगा राज, किसी को ना बताने वाली बात, मलूकियत, हुकूमत, आफरीन, तहसीन का कलमा यानी तारीफ करते वक़्त कहना, तकवा, परहेजगारी, बैतुल माल, हुकूमत बैतुल माल, खजाना, जजिया, महसूल हिफाजत, ऐसी रकम जो मुसलमान गैर मुसलमानों पर लगाते हैं और इसके इवज़ उनकी जानो माल की हिफाजत की जाती है। तरवीज, इशात, दारे फ़ानी, दुनिया। ये दुनिया खैर और शर की लातदाद मिसालों से भरी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में खैर की भी मुतअद्दिद यानी कई मिसालें हैं, यानी अच्छाई और बुराई की इस दुनिया में लातदाद मिसालें हैं और शर की मिसालों की तादाद भी किसी दौर कम नहीं। याद रखना चाहिए कि शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग इनसे इबरत पकड़ें और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। तो प्यारे बच्चों, ये दुनिया खैर और शर की लातदाद मिसालों से भरी पड़ी है। खैर की मिसालें बुला दी जाती हैं, लेकिन शर की मिसालें इसलिए महफूज रखी जाती हैं ताकि लोग जो हैं उनसे नसीहत हासिल करें, भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। ये बात निहायत अहम है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़ाती सिफात की बुनियाद पर जिंदा सलामत है तो उसकी वजह उसके अमाले खैर है। खैर एक चिराग है जो जहालत, गुमराही, खुदगर्जी, जुल्म और हवस परस्ती के अंधेरों में हिदायत, सलामती, सुख और मोहब्बत की रोशनी फैलाने की ज़मानत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खैर के ऐसे ही नुमाइंदा और रोशनी के ऐसे ही चिराग थे। यानी इंसान अपनी ज़ात सिफ़ात की बुनियाद पर जिंदा सलामत है तो उसकी वजह उसके अच्छे अमाल हैं। अच्छे अमाल उसकी ज़िंदगी में एक चिराग की मानद होते हैं जो उसे जहालत, जुल्म और हवस परस्ती के अंधेरों से निकाल कर उसकी ज़िंदगी में सुख लाते हैं, सलामती लाते हैं और उसे मोहब्बत बख्शते हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की भी ज़िंदगी अच्छाई की एक उम्दा मिसाल है और हमारे लिए रोशनी के चिराग हैं। हजूर रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के बाद दीगरे मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। इन चारों खुलफा का दौर ऐद रिसालत के बाद अमन, सलामती, अदल इंसाफ और इस्लामी अहकामात के निफाज का बेहतरीन दौर था। निफाज करना यानी इस्लामी हुकूमत के अहकामात को नाफिज करना, आयद करना। तारीख़ इस्लाम में ये अरसा खिलाफत राशिदा यानी हिदायत पर मबनी हुकूमत का दौर कहलाता है। इसके बाद कुछ अरसा इंतशार यानी लड़ाई झगड़ा और बदअमनी का ज़माना रहा, हत्ता के वाक़े करबला जैसा अंदोहनाक यानी गमनाक वाक़या भी इसी ज़माने में पेश आया। यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करीम करीम का ज़माना रहा। ठीक है, इन चारे खुलफा का जो दौर है वो अमन, सलामती, अदल इंसाफ का दौर है, यानी अच्छी इस्लामी हुकूमत का दौर है। तारीख़ इस्लाम में ये अरसा अच्छी हुकूमत, खिलाफत राशिदा यानी हिदायत पर मबनी खिलाफत कहलाती है। इसके बाद का जो अरसा है वो बदअमनी, इंतशार, लड़ाई झगड़े का अरसा है, हत्ता कि वाक़या करबला यानी इंतहाई गमनाक वाक़या भी इसी ज़माने में पेश आया। ताहम इस्लाम को फिर एक ऐसा मुत्तकी इंसान खलीफा राशिद के तौर पर मैसर आया जिसने खिलाफत राशिदा के दौर की याद ताज़ा कर दी। यही वजह है उनके अहद खिलाफत को खिलाफत राशिदा के दौर ही की तोसी कहा गया है। उम्दा हुक्मरानी की वजह से उन्हें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तशबीह देते हुए उम्र सानी का खिताब भी दिया गया। ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जानी और पहचानी जाती थी। यानी बदअमनी और लड़ाई झगड़े के दौर के बाद वाक़या करबला का गमनाक वाक़या पेश आया और फिर इस्लामी हुकूमत को एक ऐसे मुत्तकी इंसान की ज़रूरत थी जो उन्हें इस्लामी अहकामात पर चला सके। यही वजह है कि आपके दौर को खिलाफत राशिदा का दौर ही कहा जाता है। तो आपको आपकी उम्दा हुक्मरानी की वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तशबीह देते हुए उम्र सानी का खिताब दिया गया। आपकी हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जानी जाती है और पहचानी जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 671 ईस्वी मुताबिक 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही खानदान में पैदा हुए। आपकी पैदाइश बनु उमैया के शाही खानदान में हुई। बनु उमैया कुरैश का ऐसा कबीला है जो अपनी इम्तियाजी हैसियत रखता है। बनु उमैया कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद कबीला है। इसी खानदान ने खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन एक सदी तक मलूकियत यानी हुकूमत संभाली और इस्लामी फतूहात को बामे अरूज पर पहुँचाया, जिसकी सरहदें एक तरफ चीन और दूसरी तरफ स्पेन तक फैली हुई थीं। अलबत्ता मरकज़ी खिलाफत के खात्मे के बावजूद इस खानदान का एक शहज़ादा अब्दुर्रहमान उद्दौला स्पेन में हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 671 ईस्वी मुताबिक 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही खानदान में पैदा हुए। आपकी वालिदा माशा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती थी। आप खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान के भतीजे और दामाद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करीबन 40 वर्ष की उम्र में 761 ईस्वी मुताबिक 101 हिजरी में वफ़ात पाई। आपने दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत मुख्तसर उम्र पाई, मगर अपने ईमान, सच्चाई, इंसाफ परवरी, दीनदारी, रहमदिली और लाजवाल अखलाकी ज़रूरतों की वजह से अब्दी ज़िंदगी से नवाजे गए। आपकी खिदमत इस्लामी तारीख़ का सुनहरा बाब है। खलीफा सुल्तान अब्दुल मुल्क ने अपनी ज़िंदगी ही में मुसलमानों के लिए आइंदा खलीफा नामज़द कर दिया यानी मुंतखब कर दिया और उसके हक़ में लोगों से बैत भी ले ली यानी मुआहिदा ले लिया, फैसला ले लिया, मगर उनका नाम सीधे राज में रखा गया यानी ना बताने वाली बात में रखा गया। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की वफ़ात के बाद जब वसीयत खोली गई तो उसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दर्ज था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस वसीयत पर यह कहकर अमल करने से इनकार कर दिया कि मुझे आम मुसलमानों की मर्जी और राय जाने बगैर वसीयत करके खलीफा मुकर्रर किया गया है, जो इस्लामी असूलों के सरासर खिलाफ और मलूकियत की निशानी है। लोग जिसे चाहें अपना खलीफा मुंतखब कर लें, ताहम लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। अन्हु के पहले से आपको खलीफा मुंतखब कर लिया गया। आपका नाम वसीयत में दर्ज था, लेकिन आपने खलीफा मुंतखब होने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि मैं लोगों की मर्जी जाने बगैर खलीफा मुंतखब नहीं हो सकता। ये इस्लामी असूलों के सरासर खिलाफ है और मलूकियत की निशानी यानी हुकूमत की निशानी है। तो लोग अगर चाहें तो मैं खलीफा मुंतखब हो जाऊँगा। लोगों ने आपको ही खलीफा मुंतखब कर लिया। इस मौका पर आपने तारीख साज़ खुतबा देते हुए कहा, जो शख्स खुदा की अताअत करे उसकी अताअत वाजिब है और जो खुदा की नाफरमानी करे उसकी फरमाबरदारी वाजिब नहीं। जब तक मैं खुदा की अताअत करूँ मेरी अताअत करो और अगर मैं नाफरमानी करूँ तो मेरी अताअत तुम पर वाजिब नहीं।
खलीफा मुंतखब होने से कबल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु उमय्या के शहज़ादों और रऊसा उमरा की तरह फ़ारूक़ुल बाली यानी इंतहाई इत्मीनान की ज़िंदगी गुज़ारते थे। इसकी एक अदना मिसाल ये है कि जो लिबास आप एक बार पहन लेते दोबारा ज़ेब-तन ना करते, मगर कुर्बान जाइए कि जब मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खिलाफत की ज़िम्मेदारी का अहल समझा तो आप रज़ी अल्लाह तआला एक रात में ही सिर्फ एक ही रात में बिल्कुल बदल गए। अमीराना लिबास और शाही तौर तरीके तर्क करके फ़कीरी इख्तियार कर ली और परहेज़गारी की एक ऐसी नादिर यानी उम्दा मिसाल कायम की कि उम्मत मुस्लिमा यानी पूरी मुस्लिम उम्मत आज तक किसी ऐसे दूसरे हुक्मरान को देखने के लिए तरस रही है। यानी खलीफा चुने जाने से पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी ख़ानदान बनु उमय्या के शहज़ादों और दौलतमंदों की तरह ज़िंदगी गुज़ारते थे, खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। इसकी छोटी-सी मिसाल यूँ है कि आप रोज़ाना नए कपड़े पहनते, यानी जो लिबास एक बार पहन लेते, वो कितना ही कीमती क्यों ना होता, दूसरी बार इस लिबास को नहीं पहनते थे। मगर कुर्बान जाइए कि जब मुसलमानों ने ये ख़याल किया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खिलाफत की ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो आपने एक ही रात में अपने आप को बिल्कुल तब्दील कर लिया। आपने ना अमीरों जैसा लिबास पहना और ना ही शाही तौर तरीके अपनाए। आपने अपने लिए फ़कीरी का रास्ता इख्तियार किया और लोगों की ज़िंदगी की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया। तो आपने एक ऐसी नादिर और उम्दा मिसाल कायम की कि मुस्लिम उम्मत आज ऐसे हुक्मरान को देखने के लिए तरस रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक के अल्फाज़ माने याद करने हैं और पैराग्राफ की तशरीह अपनी कॉपी पर खुशखत लिखनी है। शुक्रिया।